हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरडी क्लासरूम। आज हम लोग बात करेंगे लीगल वोकैबुलरी की पार्ट 3 के बारे में। जिस तरीके से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को आप लोगों ने प्यार दिया है, आई होप पार्ट 3 भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड इसी तरीके से आप मेरे वीडियोस को पसंद करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ बैंकरप्ट। क्या मतलब होता है? नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे डेट्स। तो हिंदी में हम लोग इसे दिवालिया निकलना कहते हैं। नंबर 2 इज़ डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मीनिंग है अ यंग पर्सन हु बिहेव्स इन अ मैनर दैट इज़ इलीगल एंड नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब बाल अवस्था में जो भी अपराध होता है, हिंदी में कहेंगे किशोर अपराधी। नंबर 3 इज़ डॉक। इंग्लिश में मीनिंग होता है द प्लेस इन अ क्रिमिनल कोर्ट वेयर द अक्यूज पर्सन्स स्टैंड ड्यूरिंग द ट्रायल। जो आप लोग काफ़ी मूवीज़ में भी देखते हैं, उसे कहते हैं कटघरा। नंबर 4 इज़ हैंडकफ। इंग्लिश में मीनिंग होता है अ पेयर ऑफ मेटल रिंग्स दैट आर जॉइंड बाय अ चेन एंड पुट अराउंड द रिस्ट्स ऑफ प्रिजनर्स। हिंदी में कहेंगे हथकड़ी। नंबर 5 इज़ डिफेमेशन। क्या मतलब होता है? एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन दैट हार्म्स द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन और एनी बिजनेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसे कहते हैं हम लोग डिफेमेशन। हिंदी में हम लोग जिसे कहते हैं मानहानि। नंबर 6 इज़ अबेटमेंट। मीनिंग होता है अ टेम्पररी सस्पेंशन और क्लोजिंग ऑफ अ लीगल प्रोसीडिंग्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है उपशमन, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। नंबर 7 इज अवरमेंट। डू नॉट कन्फ्यूज इट विद द लास्ट वन, अबेटमेंट। इसका मीनिंग है एन असर्शन और अफर्मेशन ऑफ फैक्ट, स्पेशली अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन और एलिगेशन इन अ लीगल प्लीडिंग। हिंदी में कहेंगे दृढ़ कथन। नंबर 8 इज़ कंजुगल। इसको आप लोग मैरिटल भी बोल सकते हैं। मीनिंग है द नेचर ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ मैरिड कपल। हिंदी में वैवाहिक कहेंगे, लॉ के लैंग्वेज में कॉन्जुगल। नंबर 9 इज़ डिड। काफ़ी जाना पहचाना वर्ड है ये। इसका मीनिंग होता है अ साइंड लीगल डॉक्यूमेंट दैट ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ एन एसेट टू अ न्यू ओनर, जिसको हिंदी में कहते हैं दस्तावेज। नंबर 10 इज़ फोर्जरी। ये क्या होता है? इट इज़ अ क्राइम कमिटेड व्हेन अ पर्सन क्रिएट्स और ऑल्टर्स अ लीगल इंस्ट्रूमेंट विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड। मतलब जो कि हिंदी में होता है जालसाजी। नंबर 11 इज़ कल्पेबल। मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्रिमिनल एक्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे निंदनीय या फिर दोषी या फिर दंड का पात्र। नेक्स्ट 12 इज डिफाइल। डिफाइल मतलब क्या होता है? डैमेजिंग द प्योरिटी ऑफ और स्पॉइल। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? अशुद्ध कर रहे हैं। नंबर 13 इज कंटेंशन। मतलब द लीगल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न सिचुएशंस वेयर पार्टीज हैव कन्फ्लिक्टिंग डिस्प्यूट्स ओवर अ पर्टिकुलर इशू, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? विवाद होना। नंबर 14 इज़ डिक्री। ये वर्ड भी आप लोग काफ़ी सुनते हैं। इसका मतलब होता है इट्स एन ऑफिशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन अ जजमेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे हुक्मनामा। नंबर 15 इज़ कस्टडी। ये क्या होता है? इट्स अ लीगल राइट और ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। मतलब किसी भी चीज़ को अपने हिरासत में रखना, इसे कहते हैं कस्टडी। Number 16 is caveat. Now what is this? It is a notice, warning or word of caution provided to an individual or entity before they take any action, जिसको हिंदी में कहेंगे चेतावनी देना। नंबर 17 को पढ़ने से पहले मैं ये बोलूँगी कि आगे जो 3-4 वर्ड्स आने वाले हैं, इन वर्ड्स का मुझे रिक्वेस्ट आया था मेरे जो पहले जो लीगल वोकेबुलरी का वीडियो था उस पर। तो आई एम स्टार्टिंग दिस। नंबर 17 इज़ पेनोलॉजी, द स्टडी ऑफ पनिशमेंट ऑफ क्राइम एंड ऑफ प्रिजन मैनेजमेंट। मतलब क्राइम का एक्चुअली नहीं है, पनिशमेंट जो होता है, प्रिजन में जो मैनेजमेंट होता है, उसे हम लोग पेनोलॉजी कहते हैं। हिंदी में जो हम लोग कहेंगे दंड शास्त्र।
Number 18 is criminology. Now what is this? It is a scientific study of crime as a social phenomenon, of criminals and of penal treatment. तो ये exactly अगर हम कहेंगे तो ये crime से related है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अपराध विज्ञान. Number 19 is victimology. Now this is very interesting. It is a scientific study of victims of crime, the relationship between victim and offender. मतलब जो विक्टिम होता है उसके बारे में स्टडी करना, तो इसको हिंदी में कहेंगे पीड़ित विज्ञान. नाउ नंबर 20 इज एडजुडिकेशन. व्हाट इज दिस? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ कोर्ट जज रिजॉल्व्स इश्यूज बिटवीन टू पार्टीज. मतलब कुछ निर्णय का काम करना, इसे कहेंगे एडजुडिकेशन. नंबर 21 इज इंडिक्टमेंट. What is this? It is a written paper that officially accuses somebody of a crime, जिसको हिंदी में कहेंगे अभियोग. Number 22 is confession. ये क्या होता है? It is a statement where a person acknowledges that he is guilty of committing one or more crimes, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वीकारोक्ति देना. Number 23 is jurisdiction. It is also a very important word. मतलब होता है legal power और authority, the area in which this power can be used. मतलब जिस एरिया में ये पावर यूज़ किया जा सकता है, हिंदी में कहेंगे क्षेत्राधिकार. नंबर 24 इज़ jurisprudence. ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इसका मतलब होता है द थियोरी और फिलोसॉफी ऑफ लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं विधि शास्त्र या फिर न्याय शास्त्र. नंबर 25 इज प्रीएम्पशन. इंग्लिश होता है इसका इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू अक्वायर सर्टन प्रॉपर्टी न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर इट कैन बी ऑफर्ड टू एनी अदर पर्सन. मतलब आपको सबसे पहले अधिकार दिया जाएगा इस राइट के थ्रू, तो इसको कहते हैं अग्रक्रयाधिकार इन हिंदी. नंबर 26 इज एस्टॉपल. ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है लॉ में. ये क्या है? इट इज़ अ लीगल डिफेंस टूल यूज्ड व्हेन समवन कॉन्ट्राडिक्ट्स अ प्रीवियस अग्रीमेंट और क्लेम, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है. तो इसको हिंदी में कहते हैं विबंधन. सो प्रॉमिसरी एस्टोपल नंबर 27. It is a contract law concept devised to stop entities from going back on promises even if not written in contract. तो इसका मतलब होता है कि अगर दो इंसानों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो लेकिन वो वर्बल है, रिटन नहीं है, तो उस केस में वर्बल प्रॉमिसेस को भी हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसे ही कहा जाता है प्रॉमिसरी एस्टोपल. मतलब यहाँ पे रिटन की ज़रूरत नहीं है, अगर रिटन नहीं भी है तब भी प्रॉमिसरी एस्टोपल के थ्रू आपका प्रॉमिस प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जिसको हिंदी में कहेंगे वचन विबंधन. नंबर 28 इज ज्यूरी. It is a group of people who are chosen to listen to the facts about a crime and decide if the person is guilty or not. तो मतलब ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो लोग सुनते हैं जज की तरह, सब जजेस ही होते हैं यहाँ पे, सुनते हैं और फिर डिसाइड करते हैं. सो हिंदी में भी ज्यूरी कहेंगे. नंबर 29 इज ज्यूरर. ये क्या होता है? एनीवन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ ज्यूरी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज ज्यूरर. मतलब जो भी ज्यूरी का मेंबर होता है उन्हें ही कहेंगे ज्यूरर. मतलब हिंदी में कहेंगे ज्यूरी सदस्य. नंबर 30 इज प्रोसिक्यूशन. द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली चार्जिंग समबडी विथ क्राइम एंड ट्राइंग टू शो दैट ही इज़ गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. तो मतलब आप सीधा सीधा किसी पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी में कहेंगे इसको अभियोग पक्ष या फिर अभियोजन. नंबर 31 इज प्रोसिक्यूटर. मतलब होता है अ लॉयर एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग लीगल चार्जेस अगेंस्ट दोज अक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग द लॉ. तो मतलब जो आरोप लगाते हैं उन्हें कहेंगे प्रोसिक्यूटर. हिंदी में कहेंगे अभियोक्ता या फिर अभियोजक.